यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में आपको दिखाएंगे किसानों का टोल प्लान, तो वहीं महामारी पर वार की तैयारी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे किसे लगा करोड़ों का झटका धीरे से। इसके साथ ही पूर्वांचल में विकास की पुरवैया भी दिखाएंगे। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन था और आज किसान सड़कों से निकलकर हाईवे पर जमा हो गया और अलग अलग टोल प्लाजा पर अपनी आमद दर्ज कराई। तो वहीं कई टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया गया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। कृषि कानून के विरोध में उठी ये आवाजें 17 दिन की मियाद पूरी कर चुकी हैं। 6 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है और उस वार्ता के बाद कुछ निकला है तो ये तस्वीरें जो आज भी इंसाफ के नाम पर किसानों के गले की नसों को दुखा रही हैं। 6 दौर की वार्ता की विफलता के साथ ही किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया था और तारीख तय कर दी थी 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर की सुबह ही किसान अलग अलग टोल प्लाजा पर तैनात हो गए। भारतीय किसान यूनियन ने ग्रेटर नोएडा में सिरसा टोल प्लाजा और दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर अपनी आमद दर्ज कराई और फिर दोनों ही टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया गया। किसानों की तादाद को देखते हुए सिरसा और दादरी टोल प्लाजा पर पुलिस की भारी मौजूदगी देखने को मिली, तो वहीं किसानों ने दोनों ही टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सिरसा रामपुर ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा करते हुए टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। एक तरफ ग्रेटर नोएडा में किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया, तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर किसानों ने कूच किया। ऐसे में पहले से तैयार पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया, जिसके बाद किसान वापस लौट गए। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल को फ्री कराने के लिए किसान पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें यहीं पर रोक लिया है, टोल पर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो टोल फ्री करा के रहेंगे। अब जो किसानों के नेता हैं वो पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने साफ कह दिया है कि आपको जो भी ज्ञापन देना है वो हमें दे दीजिए, लेकिन टोल फ्री कराने की अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं पुलिस के वो किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं वो हाईवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, जहां पर जेवर टोल बना हुआ है, लेकिन वहां पर किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पहले ही रोक लिया गया है और यही वजह है कि जो टोल फ्री कराने का ऐलान किसानों ने किया था वो अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। गाजियाबाद में किसानों का जत्था NH9 पर पहुंचा और एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस की सक्रियता की वजह से दिल्ली में वो एंट्री नहीं कर पाए। वहीं एक बार फिर से किसानों ने सरकार को चेताया है। वहीं गाजीपुर में किसान परिवार की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। बागपत में भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया और फिर इस टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया। इस दौरान सभी वाहन बिना टोल दिए आते जाते दिखे। हापुड़ में भी किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा को किसानों ने घेर लिया और ऐलान के अनुसार उस टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। किसानों की भारी तादाद को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 के चोया टोल प्लाजा को भी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इस दौरान किसानों ने चोया टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों को समझाते नजर आए पुलिसकर्मी। बाराबंकी में भी किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा को टोल फ्री कराया। इस दौरान पुलिस किसानों को समझाती नजर आई, लेकिन किसानों ने कृषि कानून को खत्म करने की मांग की। बहराइच में भी किसान सड़कों पर उतर आए और इस दौरान नानपारा हाईवे पर पहुंचकर टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया और टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया। इस दौरान पुलिस किसानों को समझाती नजर आई,
लेकिन किसानों ने प्रशासन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मेरठ में भी किसानों का जोरदार आंदोलन देखने को मिला, जब दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर शिवाया टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिवाया टोल प्लाजा को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री कर दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके साथ ही आगरा में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला, जब भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान खंदौली बरोज टोल प्लाजा पर पहुंचे। इस दौरान टोल प्लाजा को टोल फ्री कराने के लिए पुलिस के साथ किसानों की हाथापाई नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस भारी तादाद में टोल प्लाजा पर मौजूद रही। वहीं आगरा के रहनकला टोल प्लाजा पर भी किसानों की भारी तादाद देखने को मिली, जहाँ किसानों ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल को फ्री कर दिया। नए कृषि कानून को लेकर लगातार भारत सरकार और किसान यूनियनों के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसी क्रम में आज से आंदोलन की धार किसान यूनियनों ने तेज कर दी है और हाईवे एक्सप्रेसवे का चक्का जाम, इसके साथ ही टोल नाकों को पूरी तरह से फ्री करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन क्या स्थिति है आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे की? आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से बड़े स्तर पर पुलिसिया इंतजाम नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन पाए। आप देख सकते हैं कि पीएसी के जवान से लेकर पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और इसके साथ ही एलआईयू पूरी तरह से अलर्ट है। खंदौली टोल प्लाजा है, यानी जब आगरा से नोएडा की ओर जाते हैं तो पहला टोल नाका ये खंदौली टोल टैक्स पड़ता है, जो प्लाजा पड़ता है। और ऐसे में यहाँ फिलहाल कोई भी किसान यूनियन से जुड़े हुए किसान नेता, पदाधिकारी कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ ही खंदौली टोल प्लाजा हो, इनर रिंग रोड पर रहनकला टोल प्लाजा हो, सैया में कोरे टोल प्लाजा हो या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो फतेहाबाद का जो पहला पॉइंट पड़ता है जहां से टोल शुरू होता है, हर जगह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। किसानों का टोल फ्री करने का ऐलान और आंदोलन दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। इस दौरान जरूर 1-2 जगह पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक हुई, लेकिन प्रशासन ने किसानों का सहयोग किया, तो वहीं कई जगह किसानों ने भी प्रशासन की बात मानते हुए टोल फ्री नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।